हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ चिंटू और आज मैं अपने कुछ दोस्तों से आपको मिलवाने वाला हूँ। वेलकम फ्रेंड्स। मैं चिंटू और ये मेरा दोस्त अमन। आपको पता है, आज अमन बहुत खुश है। चिंटू चिंटू, देखो देखो मेरे लिए पापा क्या लेके आए हैं। एक नोटबुक और एक सुंदर सा पेन। अरे अमन, ये तो सच में बहुत सुंदर है। तुमने इसमें कुछ लिखा? नहीं चिंटू, अभी तो मैंने कुछ नहीं लिखा। हमारी पाठशाला खुलने वाली है ना, तो मैं अपनी पाठशाला जाके अपनी नोटबुक में अपने पेन से बहुत सारे चित्र भी बनाऊंगा और जो टीचर मुझे सिखाएंगे उसे मैं लिखूंगा भी। ठीक है अमन। प्यारे दोस्तों, आज मेरा दोस्त अमन बहुत खुश है क्योंकि ये स्कूल जाने वाला है। आइए अब मैं आपको अपने एक और दोस्त से मिलवाता हूँ। ये है राजू। ये भी बहुत खुश है क्योंकि ये भी स्कूल जाने वाला है। दोस्तों, ये है निम्मी। ये है निम्मी की माँ। तभी निम्मी कहती है, माँ अब मेरी पाठशाला खुलने वाली है ना, तो मैं अब स्कूल जाऊंगी आज से। तो निम्मी की माँ कहती है, नहीं निम्मी, तुम अभी स्कूल नहीं जा सकती। तो निम्मी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? तो निम्मी की माँ कहती है, अरे निम्मी, तुम्हें पता है ना कि अभी कोरोना वायरस से खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए अभी बच्चों के लिए पाठशालाएं नहीं खुली हैं। अभी बच्चे पाठशाला नहीं जा सकते। आपको घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी होगी। तो निम्मी बहुत उदास हो जाती है। तो उसकी माँ कहती है, निम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हारे लिए क्या संदेश भेजा है। तो निम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी माँ से पूछती है, अच्छा माँ, हमारी टीचर ने हमारे लिए कुछ मैसेज भेजा है क्या? तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ निम्मी, तुम्हारी टीचर ने तुम्हारे लिए और सभी बच्चों के लिए एक मैसेज भेजा है। क्या तुम उसे सुनोगी? तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, मैं जरूर सुनूंगी। तो आइए हम सभी भी सुनते हैं कि निम्मी की टीचर ने निम्मी के लिए क्या मैसेज भेजा है। ये है निम्मी की टीचर। और निम्मी की टीचर भी बहुत उदास है और अपने क्लासरूम में बिल्कुल अकेली बैठी है। क्या करें? निम्मी की टीचर भी तो अमन, राजू, निम्मी और आप जैसे बहुत सारे बच्चों का क्लास में वेट कर रही हैं, पर बच्चे तो स्कूल नहीं आ सकते। इसलिए निम्मी की टीचर सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को कुछ मैसेज भेज देती हूँ। तो निम्मी की टीचर क्या कहती है, आइए हम सब भी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का आज कक्षा में पहला दिन है, पर आप आज पाठशाला में नहीं आ सकते। आपको पता है आप पाठशाला में क्यों नहीं आ सकते? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये है कोरोना वायरस। ये बहुत खतरनाक है। इसके कारण बहुत से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है और कई लोगों का तो जन्म समाप्त भी हो गया है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस वायरस के कारण पाठशाला में
नहीं आ सकते। और जब तक इस बीमारी का अच्छे से समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपकी जो शिक्षा है वो ऑनलाइन ही चलेगी। आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होगी। तो बच्चों, इस कोरोना वायरस से हमें कैसे बचना है, आइए मैं आज आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले वेयर मास्क प्रॉपरली। आप मास्क को सही तरीके से पहने। देखो यहाँ पर ये है राजू। राजू ने 3 अलग अलग तरीकों से मास्क को पहनने का प्रयास किया है। तो आप देखकर मुझे बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा तरीका है जो बिल्कुल सही है। हाँ, जो राजू ने सबसे अंत में मास्क पहना है, ये तरीका बिल्कुल सही है। अरे पर ऐसा क्यों? शुरू के 2 तरीके गलत क्यों हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले चित्र में राजू ने जो मास्क पहना है, उसमें राजू का मुंह बिल्कुल खुला है। मास्क तो पहना है, पर राजू ने मास्क को नाक पर चढ़ा दिया है और मुंह उसका खुला है। तो बच्चों, ये मास्क पहनने का गलत तरीका है। इस तरह से हमें मास्क नहीं पहनना है। आइए अगला तरीका देखें। इस तरीके में हम देख रहे हैं कि राजू ने क्या कर दिया, मास्क को अपने मुंह पर लगा लिया है और उसका नाक खुला है। तो बच्चों, हमें ऐसा भी नहीं करना है। तो ये तरीका भी गलत है। आइए तीसरा तरीका देखें। अरे, तीसरे तरीके में तो राजू ने अपना नाक और अपना मुंह दोनों अच्छे तरीके से मास्क से ढक दिया है। तो बच्चों, ये तरीका बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, आप भी ध्यान रखें कि जब आप मास्क को पहनेंगे तो आपका मुंह या आपका नाक खुले नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि वे खुले रहेंगे तो उसके द्वारा जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे, और जब जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो वो हमें बीमार कर देंगे। तो हम सभी को मास्क बिल्कुल सही तरीके से पहनना है। आइए आगे देखते हैं और हमें कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। बच्चों, अपने हाथों को हमें बार बार धोना है। हर 20 मिनट के बाद आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं। और कैसे करने हैं, आइए मैं आपको बताऊं। सबसे पहले पानी से अपने हाथों को गीला कर लें। उसके बाद हैंड वॉश या फिर सोप लेकर अच्छे से अपने हाथों में उसे लगाएं। उसके बाद अपनी हथेलियों को साबुन या फिर हैंड वॉश की सहायता से अच्छे से साफ करें, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। फिर अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से उसमें हैंड वॉश या फिर सोप लगाएं, ताकि जर्म्स उसमें से बिल्कुल साफ हो जाएं। और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की फिंगर्स के बीच में भी उसको अच्छी तरीके से साफ करें, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। आइए, हैंड वॉश और साबुन को अच्छे से लगाने के बाद पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। इस प्रकार से आपको अपने हैंड्स हर 20 मिनट के बाद धोने हैं। और आपको अपने पास हमेशा सैनिटाइजर रखना है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके उन्हें जर्म से मुक्त रखें। बच्चों, आइए देखते हैं और कौन सी सावधानी का ध्यान रखना होगा हमें। फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी का हमें ध्यान रखना है। बच्चों, ध्यान से देखो, ये है निम्मी और राजू। निम्मी और राजू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर ये क्या, पहली तस्वीर में देखिए निम्मी और राजू एक दूसरे के कितने पास खड़े हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस तरह से एक दूसरे के नजदीक खड़े नहीं होना है।
ये देखिए बच्चों, जो दूसरा चित्र है इसमें निम्मी और राजू दूर दूर खड़े हैं, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कम से कम 6 फीट है। प्यारे बच्चों, आप सभी को भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और सभी से 6 फीट की दूरी पर रहना है, ताकि आप जर्म्स को स्प्रेड होने से रोक सके। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेफ सोशल डिस्टेंसिंग। अब आपको समझ आ गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। शाबाश, आप सभी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ये सारी बातें फॉलो करोगे और इन सब बातों का अपनी दिनचर्या में ध्यान रखोगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपके अभिभावकों के लिए भी एक संदेश लेकर आई हूँ। वो संदेश क्या है, सभी अभिभावक बड़े ध्यान से सुने। आप अपने बच्चों के महामारी के संपर्क में आने के प्रति सचेत रहें और इसकी संभावना कम करें। और आप ये संभावना कम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, आप ये संभावना कम करेंगे उन नियमों का पालन करके जो नियम मैंने अभी आपको बताए हैं। दूसरा, आप अपने बच्चों से बात करें कि वे क्या महसूस करते हैं और इन परिस्थितियों को समझने में उनकी सहायता करें। तीसरी बात, हर घर पाठशाला में दी जाने वाली गतिविधियों द्वारा उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने में उनकी सहायता करें, ताकि आपके बच्चे स्ट्रेस में ना रहें। और अपने बच्चों से नियमित रूप से परिस्थितियों के बदलने पर बात करते रहें। आप अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि जो परिस्थितियां आज हैं वो कल नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आज बच्चों की पाठशाला का पहला दिन था और आज बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं, इसलिए बच्चे बहुत उदास होंगे। तो आप अपने बच्चों से परिस्थितियों के बदलने पर बात जरूर करें कि अगर आप आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब आप स्कूल जाएंगे। तब तक के लिए हर घर पाठशाला द्वारा प्रदान किए जा रहे शिक्षा के अवसरों में अपने बच्चों की भागीदारी को आप सुनिश्चित करें। जो भी एक्टिविटीज आपको हर घर पाठशाला के माध्यम से बताई जाएंगी, प्रत्येक विषय के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप उसमें अपने बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करें, ताकि आपके बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। और सबसे खास बात, अपने बच्चों के अध्यापकों से आप नियमित रूप से बात करते रहें तथा बच्चों के द्वारा कार्यपत्रक हल करवाकर उन्हें मूल्यांकन के लिए अवश्य भेजें। मुझे लगता है कि बच्चों के अभिभावक समझ गए होंगे कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, आज आपकी गणित की कक्षा का पहला दिन है और आज आप पाठशाला तो नहीं आ पाए, तो इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के सावधानियों के बारे में बता दूं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा है कि आप इन नियमों का अच्छे से पालन करेंगे और इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। कल की कक्षा में हम गणित के विभिन्न गतिविधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन गतिविधियों को आप मेरे साथ करके भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बाय बाय बच्चों।